बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ कितने लोगों को आती है आप लोगों को? ये कौन से सूरे में? माशाअल्लाह, कौन से सूरे में है? सूरे ताहा। दुआ के कोई मायने बोल सकते हैं? मायने, यस प्लीज। क्या मांगना? मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, अल्लाह ताला की जो है दोस्त माने, जो कलाम अल्लाह ताला से करते थे, तो दुआ मांगे फिरौन से मिलने से पहले कि रब्बि इश्रह ली सदरी। उसका मतलब पूरे मायने है बढ़िया। अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के बहुत बड़े पैगंबर जो है दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मेरे सीनों को खोल दे, मतलब इल्म से भर दे सीनों को, और मेरे ज़बान के जो लचक थी उनके जो आसान कर दे, ताकि सामने वालों के आपकी मेरी बात समझ आ सके। It means that the communication should be very effective. तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। आप तो खाली रब्बी इतनी इल्मन शॉर्टकट पढ़ लेते हो, वो भी पढ़ना, और रब्बी इश्रह ली सदरी वही पढ़िए आप। उससे क्या है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद मिलेगी। ठीक है। सो today the main objective of having seminar here is to enhance your skills, right, and to nurture a positive thinking in your mind, है ना? Positive thinking। आप जो है post corona में kind of they are having lot of negative thinking, है ना? तो it's which is very dangerous, negative thinking। तो positive thinking क्या है? आपको it will definitely help you to reach pinnacle of success। आप किसी को कामयाब बनना है तो आपको पॉजिटिव थिंकर बनना है, isn't it? So नेगेटिविटी दूर करना। You can't lead positive life with negative mind। नेगेटिव थिंकिंग से आप जो है पॉजिटिव लाइफ जो है वो नहीं कर सकते आप। तो टुडे वी डिस्कस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एंड व्हाई लाइफ इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज लाइफ स्किल्स एंड हाउ दिस लाइफ स्किल्स गोइंग टू हेल्प यू। इट विल एनहांस एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू नर्चर a scientific temper in student community, isn't it? Life skills for human beings is very important because there are billions of flora and fauna kingdom में जो है creatures है, lot of species, countless, but among all the human being are the best because ashraful makhluqat Allah Taala बोल रहा है। To understand the importance of humans and then understand what is life. What is life? By the way, it's a journey, somebody said. What is life? You say something? Somebody will say it's a drama. Someone will say something. मतलब different people have a different definition, opinion about life. Isn't it? It's very precious, right? Because जिंदगी मिलेगी ना? नहीं मिलती ना? Can? We cannot. तो life is very important. लाइफ एक जर्नी है, जैसे सेट। ये जर्नी, लाइफ की जर्नी जो है 2 लेटर्स में फ्रोज है। क्या है? बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ। दिस इज व्हाट जर्नी। द मोमेंट वी बॉर्न, दैट जर्नी स्टार्ट्स। कैसा? पैदा होते 1 मिनट, 1 हफ्ता, 2, 1 दिन, 1 महीना, पूरा माइनस होते रहता अपना। पैदा होते अपनी माइनस की घड़ी चलना शुरू होती, लेकिन हम लोग साल गिरा के बहुत मार, 1 साल गिर गया आपका, माइनस हो जाएगा। यू शुड थिंक अबाउट, अरे 1 साल में मैं क्या करी, तो इसमें जो इनका अचीवमेंट है आपकी, है ना, वो इम्पोर्टेंट है आपका। क्या सक्सेस पे आप कैसा ऑप्टिमाइज करें, आपकी लाइफ किस तरह जो है प्रोडक्टिव है, नहीं इफेक्टिव थी नहीं लाइफ, वो देखना चाहिए। यू हैव टू डू सम सिंपल एनालिसिस कि 1 साल में मैं क्या हासिल करें, है ना? सिंपल एनालिसिस, नॉट टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। ज़्यादा थिंक नहीं करना, कम थिंक करके एनालिसिस करना आपको। तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। तो लाइफ क्या है आपको, इन 2 लेटर्स में है, बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे आपको यह नो चॉइस, यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मैं मलिका बनूंगी, मैं सऊदी अरब में पैदा होंगी, मैं अमेरिका में पैदा होंगी, मैं समर में आऊँगी, मैं विंटर में आऊँगी, मैं रमज़ान में आके हलीम खाऊंगी, नहीं बोल सकते आप। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं आपको जो चॉइस, यू डोंट हैव चॉइस, नोबडी इज हैविंग चॉइस हियर। यहाँ बर्थ पे नो वन विल गेट चॉइस, यहाँ पे चांस नहीं है, वहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे नो चॉइस नो चांस। क्या करें? तो जो कुछ है उसमें आपको लेके चलना पड़ता है। लाइफ इज वेरी प्रिसाइज। अल्लाह ताला बहुत तारीफ आपको बना दिए, एक वक्त मुकर्रर कर दिया, आपका टाइम फ्रेम में बना दिया आपको।
तो दो चीज़ों में आपको फ्रेम बना के रखिए, बर्थ एंड डेथ। यहाँ पे चॉइस नहीं है, वहाँ पे चांस नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते। टाइम फ्रेम में हो उसमें अल्लाह ताला बनाया था, बस पैदा हो जाती है। और यहाँ पे चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे चॉइस टू चूज, यहाँ पे चॉइस भी है, चांस भी है, एंड यू कैन चूज। 3 C's ऑलरेडी हैज गिवन। यहाँ खुद मुख्तार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। आफ्टर बर्थ, बिफोर डेथ, यू हैव चॉइस टू चूज, एवरीवन। आप खुद मुख्तार है, उसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है लाइफ को, वो आप ही के हाथ में है। चाहे आबाद करो या बर्बाद करो, दुनिया में एक ही पर्सन है जो आपको आबाद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, वो आप ही। यू कैन मेक योर सेल्फ, यू कैन ब्रेक योर सेल्फ, यू कैन मेक इट और ब्रेक इट, है ना। इसके वास्ते आप जो है, यू शुड अंडरस्टैंड द लाइफ एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? आई एम अ डॉटर ऑफ दिस कम्युनिटी। करना क्या है आपको? वी आर नॉट ए सेल्फिश, वी आर नॉट इगोइस्ट, वी आर नॉट ए ईगोमेनियक, हम सेल्फिश नहीं है, बिकॉज वी आर मुस्लिम। हम यहाँ कम्युनिटी हेल्प, फैमिली हेल्प, हैंड होल्डिंग, हर इंसान जो है परेशान है उसको हैंड होल्डिंग करना है आपको, एनकरेज देम, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल वुमेन और गर्ल्स। क्या करना है आपको? ऑलवेज एनकरेज टू एजुकेट, टू एम्पावर। 3 E's। ऑलवेज एनकरेज योर sisters, your siblings, your neighbors, your relatives, है ना। क्या करना है आपको? Encourage to educate, to empower. Why we need to empower? Education से क्या था आपको? You can exceed, excel and exemplify. Exceed, excel and exemplify. लाइफ को जो है बेहतरीन बना सकते हैं। It could only happen when you understand life and the purpose of life and the priority of life and what is your role. How you set your role set analysis, goal set analysis. आपका रोल सेट करना है, फिर आपका गोल सेट करना है। गोल सेट करिए, आप somebody wants to become doctor, है ना, आपका गोल सेट है। Then second most important thing क्या है आपका? रोल सेट। आपका रोल क्या है? यस, आपको डॉक्टर बनना है, मगर गोल सेट कर दिए, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, समबडी वांट्स टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, समबडी वांट्स टू बिकम लॉयर, है ना, इंजीनियर। बट गोल तो सेट होगा, रोल भी सेट करना है। डे वाइज आपका एनालिसिस करना है। डे आपका डे ऑब्जेक्टिव क्या था, वेदर इट फुलफिल्ड और नॉट। डे ऑब्जेक्टिव, वीक ऑब्जेक्टिव, मंथ ऑब्जेक्टिव रखे आप गए तो आपको जो है नो वन कैन स्टॉप। यू कैन बिकम डॉक्टर, कलेक्टर, व्हाटएवर, कुछ भी बन सकते हैं आप। तो उसके लिए समझना क्या है आपने? तो लाइफ को समझना है, जो हम नहीं समझते। स्पेशली आर कम्युनिटी, दे आर द टाइम किलर। हम लोग क्या करते हैं? मिशन चबूतरा। आप लोग नहीं करते, बच्चे यूजुअली रात पूरी आराम करने का हराम कर लेते हैं, है ना, isn't it? So हम लोग क्या है, जिंदगी लाइफ मालूम हो गया आपको, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ? टाइम। टाइम ना, आपकी लाइफ और डेथ जर्नी पूरी है, डिफाइन करी है आपने टाइम पे। टाइम बेस्ड है। वक्त हो गया तो कोई रोक नहीं सकते उसको, वक्त नहीं हुआ तो कोई मार नहीं सकते उसको। तो वक्त आपका प्रिसाइज है, योर टाइम इज वेरी प्रिसाइज एंड वेल ऑर्गेनाइज। आपका टाइम डिसाइडेड है, तो टाइम को समझिए, वक्त को समझना। तो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। एंड टाइम मीन वी हैव टू मैनेज द टाइम। टाइम मैनेजमेंट जिसका अच्छा होता, they are like professionals. Time management, because your life is nothing but is based on your life and death is nothing but is based on एक टाइम फ्रेम है उसका, वो फ्रेम में आपको टाइम अंडरस्टैंड करना। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड मैनेजिंग टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइम को समझना अलग बात है, टाइम को मैनेज करना अलग। मैनेज द टाइम बिफोर इट मैनेज यू। वक्त अपने को संभालने से पहले अपन वक्त को संभाल लेना। What will happen if time start manage you? It will damage you. वक्त जब अपने से खेलना शुरू करता तो परेशान होते हैं, तो वक्त की कदर करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइफ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, एंड देन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम को मैनेज करना, टाइम को रेस्पेक्ट, क्योंकि बिकॉज यू कैन नॉट फ्रीज द टाइम। कैन एनीवन फ्रीज द टाइम? कैन यू स्टॉप द टाइम? कैन यू रिकॉल द टाइम? कैन यू रिवाइंड द टाइम?
Can you deposit the time in somewhere bank? So then time को समझना. Time management is very important. You have to manage the time because you know this is journey and birth. It's okay, but the death could be a matter of moment. अब छत गिरा तो सब चले जाते. कल रहनुमा में सियासत में आते हैं फोटो. अगर है तो घर में, नहीं तो कुछ नहीं. तो a losing of life could be a matter of moment. तो understand the life. जब तक जिंदगी है उसको सही तरीके से गुजारना, ऑप्टिमाइज करना. ऑप्टिमाइज करने के लिए आप वक्त को समझना. वक्त को समझ गए तो आपको जिंदगी समझ में आती है. तो वक्त को समझने के लिए, वक्त की इज्जत करने के लिए, वक्त को जो है आपको जो है रेस्पेक्ट करने के लिए आपको सोच दिया जाता. अखले सलीम, हम हलीम बनाए खा रहे. अखले सलीम हलीम बन गए. तो अखले सलीम ये कॉमन सेंस है ना. वी हैव टू ब्रेन्स, राइट? लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, and the left sense, right sense make common sense. Left sense, right sense make common sense. And common sense is not a simple sense to present in human skills. You need to nurture, you need to inculcate, you need to transform. Common sense अलग है, उसको अखले सलीम में बढ़ाना है, isn't it? तो टाइम को मैनेज करना है आपको, ऑप्टिमाइज करना है टाइम को. तो आपको माइंड को मैनेज करना पड़ता. You have to manage the mind. क्यों? Why? Because if you able to manage your mind, you can manage the whole world. पूरी दुनिया को मैनेज कर सकते हैं आप. आपकी पूरी दुनिया का जिंदगी को मैनेज कर सकते हैं अगर आप माइंड को मैनेज कर सकते. माइंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, isn't it? तो you have to manage the mind before it's managed. माइंड कैसी है? तो ये किस चीज से कर सकते हैं आप? नफ्स. कितने नफ्स है आपके? नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा. नफ्स मुतमइन्ना जो है बेस्ट नफ्स है. नफ्स मतलब आपका विल पावर, आपकी सोच, आपके अख्वाल. क्योंकि जैसी सोच वैसे अख्वाल, जैसे अख्वाल ऐसे वैसे बोल, जैसे बोल वैसे कैरेक्टर हो जाते हैं आपके. इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो विल पावर इज नथिंग बट कंट्रोलिंग नफ्स. नफ्स को कंट्रोल करना के मामूली बात नहीं. इट्स वेरी टफ. क्यों? ख्वाहिशात बहुत रहते ना. Wants and desires are unlimited. Wants and desires are unlimited, and no one can quench the thirst of desire. जो ख्वाहिशों के जो दिमाग फिर रहता है ना अपना, उसको ख्वाहिश की जो प्यास को नहीं बुझा सकता. खबर में कहता जो है डिमांड्स आते रहते. एक घाघरा होना है, दो कंगन होना है, सोने के बालियाँ होना है, टॉप्स होना है. ये क्या है? आपके विशेष जो है ना, आपके डिजायर्स है. डिजायर्स इज नॉट गोइंग टू फुलफिल. खबर तक फुलफिल नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई. तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू सक्सीड, आपके जो है डिजायर्स और वांट्स को कभी आप फुलफिल कर ही नहीं सकते. नो वन कैन क्विंच द थर्स्ट ऑफ डिजायर. तो जो डिजायर्स की, जो ख्वाहिशों की जो प्यास है, उसको कोई नहीं बुझा सकता. तो जब बुझा ही नहीं सकते उसके, जब भागना क्यों? खबर में कहते कोई नहीं कर सकते चीज़. ख्वाहिशा बढ़ते, मरने से पहले भी आप मर रहे, क्या कर चाह रहे हो तो जरा थोड़ी हलीम बना के दे दो अम्मा. अब डॉक्टर बोलते हो रात में मरने वाले 12 बजे, क्या होना, हलीम दही बड़े मंगा लो बोलते. तो ख्वाहिश जो डिजायर्स है, वांट्स है, वो कभी भी फुलफिल नहीं होते, मीन अनलिमिटेड है वो. तो करना क्या है हम लोग को? फोकस ऑन नीड्स. जो नीड है आपके लिए, जो जरूरत है, वो वाकई चीज पर लेना है. जरूरत अलग है, ख्वाहिशात अलग है. तो उसके लिए हम लोग क्या, एक नफ्स को कंट्रोल करना. मुसलमान का काम वही है, नफ्स को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है. नफ्स मुतमइन्ना होता है नेक नफ्स, मुताहिर नफ्स, नफीस नफ्स, मीन नेक. क्योंकि नफ्स पे अगर कंट्रोल कर ले तो आप जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और हर चीज आपका जो है कामयाबी की तरफ आगे जाती है. यहाँ पे भी हियर एंड हियर आफ्टर, यहाँ पे और मरने के बाद भी आप जो कामयाब हो सकते हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ये करने के लिए इसलिए पॉजिटिव माइंड होना जरूरी है. पॉजिटिव माइंड सेट. क्योंकि नेवर एवर अलाउ योर माइंड टू बी गेट पोल्यूटेड. माइंड पोल्यूशन सबसे ज्यादा डेंजर है. माइंड को पोल्यूट होने देना. नेवर लेट योर माइंड get polluted. It will scatter and shatter your dreams. आपने जो है जहन में, अपनी सोच में जो गंदगी को नहीं आने जाता. ये वाटर पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सब बेकार है इसके सामने. माइंड पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस. माइंड पोल्यूशन. तो जो दोज हु आर एबल टू कंट्रोल देयर नफ्स, द फोकस ऑन नफ्स मुतमइन्ना है ना, फोकस टू विन, पैशन टू विन, स्टेप अप टू विन, अनलीश द फोर्स. ऐसा एटीट्यूड बनाना अपना. एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब ऑलवेज थैंक्स. इफ समबडी हेल्प देन से जज़ाकल्लाहु खैरन.
लेकिन हम लोग जब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होता तो फिर इंसान हम है नहीं, जाकिर सुबह शाकिर दिल होना पड़ता है अच्छा इंसान बनने के लिए। तो अंडरस्टैंड लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बाद में जो है अपनी लाइफ को एक प्रॉपर मैनर में, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह हैज गिवन चॉइस टू चूज योर लाइफ, है ना, तो उसको चूज दिया। आप खुद मुख्तार है, मेरा नाम भी मुख्तार ही है, आप खुद मुख्तार है अपनी जिंदगी को जो है आप संवारना है बिगाड़ना है आपके हाथ में है। बी बिकम ए वेरी प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल बनना है, ए गुड पर्सन और बैड पर्सन, ए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनना है, इट्स अप टू यू। क्योंकि ये लाइफ में क्या है, आपको यहाँ पे कभी खुशी कभी गम, कभी सक्सेस कभी फेलियर, कभी गेन कभी पेन, ये जिंदगी में आते रहते। इट्स ए पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ, है ना। मोर पेन मोर गेन, लेस पेन लेस गेन, नो पेन नो गेन। आपको जो है कुछ भी चीज पढ़ने के लिए, आपको कोई भी करने के लिए आपको थोड़ा सा पेन होता। जन्नत के सुपरमार्केट की जो है बेकरी में मिलती ब्रेड नहीं है, जाके उठा लिया साहब, तो आपको पेन ज्यादा ही पड़ता थोड़ा। पेन एंड गेन ये सोच लिया आप लोग। फजर में उठना, नमाज पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? शैतान जो है आपको आराम कर रहा होता है ना। तो नफ्स को जो मार के जब उठते होता मूवमेंट, एक मूवमेंट ऐसा आता जो आप उसको ओवरटेक करना, ऐसा ओवरटेक करते आपको जो है नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग जो है इसको जो है मिनिमाइज करना, पॉजिटिविटी बढ़ाना, परसेप्शन, आपका परसेप्शन जो होता आपके पॉजिटिव थिंकिंग जो है मैक्सिमाइज करना। तो आपका नफ्स एक सेकंड में, विल पावर आपका जो है एक सेकंड में आपको एक बेहतरीन उम्मा के वो बनाए थे आपको, एक बहुत बड़े तोहफे से नवाज आ जाता आपको। क्योंकि मालूम है हदीस है ना आपको, फजर की 2 रकात सुन्नत जो है ना, दुनिया और आसमान के बीच में जितने भी कीमती चीज़ें हैं उससे ज़्यादा कीमती। अब अंदाजा लगाओ दुनिया में क्या नहीं होगा, हीरे जवाहरात सफ़ायर, है ना, रूबीज, गोल्ड, सिल्वर, क्या क्या नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट है वो। तो अंदाजा लगा ये सुन्नत का अगर ये हाल है तो फजर का क्या होगा, फर्ज का। तो अंडरस्टैंड। तो सुबह में जो नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं फजर में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बोलते हैं, कोई नमाज में अज़ान में नहीं आती है अस्सलातु खैरुम, फजर में आती है। फजर अजर, नो फजर नो अजर। एंड नेवर एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। आप अगर नमाज ही नहीं है, नमाज इंसान को जो है ईमान और बेईमान के बीच का जो तफरुक करने वाली चीज़ है नमाज है वो। तो फजर में उठना, तो उसको आपको विल पावर पे कंट्रोल करवाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या करना है आपको, पहले ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर विल पावर। विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। So education without knowledge is meaningless, useless. And education, knowledge without willpower, without skill is useless. Education, knowledge, skill without will is meaningless. And education without knowledge, knowledge without skill, skill without will without spirituality and endurance is meaningless. Spirit मतलब ईमान, ईमान ही नहीं है, आप डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, you may earn 4 wheel 4 walls, you can become millionaire billionaire, but what, उसका फायदा क्या है, कुछ नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट होना चाहिए आपका, स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए कि ईमान है ना, इंसान में ईमान होना जरूरी है। अदरवाइज आप जो भी करते बेकार, जो भी करते यूजलेस है। इसलिए अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज व्हाट बी एंड डी, एंड यू हैव चॉइस टू चूज। हाउ मेनी सीज आर देयर इन बिटवीन? सी। You have choice, chance, and you can choose, isn't it? ये लाइफ आप चूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे आपका वाइजनेस, यहाँ पे आपकी नॉलेज, यहाँ पे आपका एटीट्यूडनेस, ये है काम आता है। चूज द करेक्ट आंसर, बोले साहब, चूज द करेक्ट लाइफ, है ना, सक्सेसफुल लाइफ और फेल्यूर लाइफ, ये आप अपने अल्लाह ताला आपको खुद मुख्तार बनाया चीज़, यहाँ नहीं बनाया अल्लाह ताला। यहाँ पे चांस दे दे रहा, वहाँ पे चांस दे दे रहा, लेकिन यहाँ पे चांस भी है, चांस भी है, खुद मुख्तार है, जो भी करना है करो आप करो, तो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम डेफिनेटली हो जाता है। इसीलिए होता क्या, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हर चीज़, दैट्स लाइक आई सेड, नेवर एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स अनलेस अंटिल आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करते, आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। आप अपने आप को रेस्पेक्ट करिए, अंडरस्टैंड करिए लाइफ को, पर्पस को, और देन यू स्टार्ट डूइंग परफॉर्मिंग फायर, कम नमाज रोज़े पढ़े, आप अखलाक से पेश आइए, तो आपके खानदान पर नाम होता है, अरे फलाने की बच्ची जो है बहुत अच्छी मिलनसार है, खुश अखलाक है ना, बहुत डिसेंट है, नमाजी है, परहेजगार है बोलते। और अपन हटके हैं तो फिर हटके ही गिनते लोग, तो आपकी इज्जत आप ही के हाथ में है। दैट इज वाई नेवर एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से रेस्पेक्ट ऐसी नहीं मिलती आपको फ्री में। अपने आप को रेस्पेक्ट करें, आप अपने आप को बनाए, कुछ काबिल बने,
ईमानदार बने, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपका जो सोच बदली तो सब बदल जाता। तो नेगेटिव थिंकिंग बहुत डेंजर है। इसलिए खाली ABCD 4 लेटर याद रख लो, जिंदगी बनाई थी आपकी। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कैरेक्टर, D फॉर डिसिप्लिन। ABCD। एटीट्यूड मीन इज नथिंग बट वे ऑफ थिंकिंग, सोच, परसेप्शन। नेगेटिव सोच, नेगेटिव बिहेवियर रहता आपका। आप सोच लिए किसी को गाली देना है तो दे देते हैं, दिमाग सोचता, जबान इस्तेमाल करता। एनीथिंग, एनी रॉन्ग डूइंग तो कैसा होता है आपको, यहाँ से शुरू होता है। एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन। आपका जिंदगी में अगर आपका जो है सही एटीट्यूड रहा पॉजिटिव, तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर भी पॉजिटिव रहता है, आपके कैरेक्टर भी पॉजिटिव रहता है, आपके डिसिप्लिन भी पॉजिटिव रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिंदगी को समझे, और जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वक्त को समझे। वक्त के लिए एक सूरा है मैंने कुरान मजीद में, मालूम है आपको क्या है? टाइम मैनेजमेंट में एक सूरा है। वो सूरे की हदीस ऐसी है कि अगर पूरी कुरान भी ना उतरती, वो सूरा भी काफ़ी था मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए। कौन सा सूरा है वो? वल अस्र। किसको आता सूरा है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवस्सव बिल हक़्क़ व तवस्सव बिस सब्र। यहाँ पर टाइम कहाँ है आपने बताइए आप लोगों को? सब्र इज पेशेंस। यू शुड हैव पैशन एंड पेशेंस, दो पीस के अलावा। ऑलवेज यू शुड हैव पैशन एंड पेशेंस। पैशन मतलब जुनून कोई चीज करने का, एंड पैशन, पेशेंस। अदरवाइज यू विल, ये दो पी नहीं है तो थर्ड पी हो जाते, यू विल बिकम पेशेंट। मरीज हो जाते आप, यहाँ से मरीज, यहाँ से मरीज। नेगेटिव थिंकर इज मरीज, बीमार इंसान इज नेगेटिव सोचता, isn't it? So this is what ABCD is very important. Always remember this. तो सूरह अल अस्र के माने ये है कि अल्लाह ताला कसम है, ज़माने की कसम करे अल्लाह ताला। किसी की कसम का अल्लाह ताला, कहीं शम्स, कहीं खबर, कहीं ज़माना, कहीं जैतून की कसम करे, पर इंसान की कसम कहीं नहीं का अल्लाह ताला। उतनी वैल्यू है अपनी, हर चीज़ की कसम का अल्लाह ताला। तकरीबन चीज़ होती है, लेकिन मुसलमानों की, ईमान वालों की या इंसानों की नहीं खाए कसम अल्लाह ताला, तो इट्स वेरी डेंजरस। तो क्या बोला अल्लाह ताला? कसम है ज़माने की, सब खसारे में। ज़माने की कसम करे अल्लाह ताला, और सब खसारे में। खसारा मतलब गए काम से, खसारा मतलब जहन्नुम अल्लाह ताला बोले। देखिए, कसम है ज़माने की, सारे इंसान मगर ईमान वाले, सारे नेक लोग, सब्र करने वाले, क्या और क्या, हक पे रहने वाले और सब्र करने वाले। आप रिवर्स में आइए, सब्र कौन करते? हक पे जो रहता नहीं करता। हक पे कौन रहते? सारे लोग। सारे कौन है? ईमान वाला। ईमान वाला कौन है? जो वक्त की कदर करता। ज़माना वक्त है, ज़माना वक्त है। जो वक्त की कदर करता अल्लाह ताला उसको बोल रहे हैं कि उसकी गारंटी ले लेते रहता। आप रिवर्स में आइए तो जो है ना, इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, अल्लाह ताला की जो आयतों का सिंक्रोनाइजेशन है, उसका जो कनेक्टिविटी है ना, इसका जो कॉम्बिनेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो मैच कर रही है आपको, है ना, कोरिलेशन जैसा कोरिलेट कर रहा था, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा अल्लाह ताला। तो ज़माना नहीं, बस ज़माना इज नथिंग बट ए वक्त। कौन से ज़माने की बात कर रहे होते? ज़माना मतलब वक्त है ना। तो वक्त की कदर करना इतना इम्पोर्टेंट है। जो वक्त की कदर नहीं करा वो गया काम से। We have to manage the time before time manage you. What is it? What will happen if time manage you? It will definitely damage you. So आपको जो है कभी सोचने नहीं आता वक्त इतना बुरा मारता वक्त। इसलिए we should be very attentive, we should be very careful, we should be very very conscious कि हम लोग जो है, जिंदगी है एक लिमिटेड है। आप बैठे भी रहे तो जिंदगी गुजर जाती है आपकी। Nobody can pass the time, but time can pass everyone. टाइम पास होता है, टाइम को पास नहीं कर सकते आप। टाइम आपको पास करता। अब बैठे रहते, टेंथ में, इंटर में, डिग्री में बूढ़े होते, खत्म, मर जाते। तो वक्त हर एक को जो है पास करके चले जाता। पास टाइम को हम पास नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता, जितना करना होता है। एंटरटेनमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम्स, लोग क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, लाइफ इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ऐसा नहीं है। एंजॉय योर लाइफ बट नॉट एंड द जॉय। एंजॉय जितना करना उतना ही करना, है ना। यू हैव टू रेस्पेक्ट द टाइम, isn't it? टू सक्सेसफुल आप बनना है, कुछ बनना है आपको, राइट। तो इसीलिए वक्त की कदर करना
जरूरी है। तो वक्त की कदर के लिए लाइफ को समझना जरूरी है, क्योंकि लाइफ क्या है, अभी गुम गई तो ना दूसरी खरीद सकते हैं, पेन टूट गया तो दूसरा खरीद सकते हैं, बाटल गिर गई तो दूसरी खरीद सकते हैं। जिंदगी किराए पे भी नहीं मिलती है ना, रहन भी नहीं रख सकते उसको, बैंक में डिपॉजिट भी नहीं कर सकते है ना, उसको बढ़ाने भी नहीं सकते, पानी डाल के बढ़ा दे लाइफ को, झाड़ बड़े ऐसा नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए यू शुड अंडरस्टैंड लाइफ एंड वक्त की पाबंदी। वक्त इसलिए वक्त का सूरा भी आपको बताया कि सूर्य वलास्र का कितना पावरफुल सूरा है, तो आप समझिए उसको है ना। और आप इतने अच्छे से पढ़े इक़रा, अल्लाह ताला का जो है फर्स्ट जो पहली आयत ही वो है ना पुरानी, पढ़ो पढ़ो वही मैं उसके बारे में बता, पढ़ो तो लड़ो कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला क्या बोले पढ़ो इक़रा पढ़ो बोले, हम लोग लड़ते हो रहे हैं बोल लड़ो है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप लोग को देख के ऐसा लगा कि दिस इज द होप ऑफ ओल्ड सिटी, दे आर लाइक ए जेम्स। मानो कोहिनूर ओल्ड सिटी में मिला था आपको, तो दुनिया का सबसे मशहूर जो है जो हीरा है ओल्ड सिटी का ही है, तो आप लोग भी ऐसे समझते हीरे हैं। तो ये आप समझना ज़रूरी है कि हम लाइफ को समझे और टाइम को मैनेज करें, तो लाइफ को सही प्रॉपरली कब होता है, जब व्हेन यू हैव पर्पस ऑफ लाइफ, आपके लाइफ में कोई पर्पस है तो लाइफ सक्सेस है, पर्पस नहीं है तो लाइफ सक्सेस ही नहीं है। योर एम्स, योर ऑब्जेक्टिव्स, योर एम्बिशंस, योर गोल्स, योर विजन, योर मिशन जो है आपका, तो आप डिसाइड करना है आपको 10th क्लास में जस्ट व्हाट नेक्स्ट, पहले से डिसाइड करके रखिए आप, एंड यू कैन डू इट, इजंट इट। तो ये है आपका ए इज बी, तो या बी है या सी है या डी है, तो बी से पहले क्या था, ए पर अल्लाह है ना, तो कौन गिफ्ट दे रहा है आपको, लाइफ रिस्पॉन्सिबल योर बर्थ और आपके डेथ के लिए, और चॉइस टू चूज आप जो करना है हर चीज का मौका अल्लाह ताला देता है। ए बी सी डी, डी के बाद क्या था, डी पर एंड, डेथ हो गया आपका लाइफ जर्नी ड्रामा कहानी घर घर की खत्म, isn't it? तो एंड ऑफ द लाइफ, एंड ये क्या था, मरते क्या करते घर में, फ्यूनरल्स की तैयारी होती है ना, आखिरी रस्मत, भाई कपड़ा था 2 मीटर का 5 मीटर का, उसमें लपट दिया, फ्यूनरल्स। सी ऑलरेडी अल्लाह इतनी बड़ी तोहफा दिया आपको, इट्स अ बिग गिफ्ट, द थाई गिफ्ट, इतना अनमोल गिफ्ट है लाइफ आपको, आपका बर्थ है, आपको डेथ है, एक मुकाम है, अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्रर करा आपको, उसमें चॉइस या चूज करने के लिए आपको चांस भी दिया, आपको जो करना है वही करना है, कामयाब बनना है तो आपको कामयाब बनना है, सक्सेसफुल होना है या फेलियर होना है, इट्स अप टू यू, क्योंकि आप खुद मुख्तार हैं यहाँ पे है ना, आप किसी पे इंडिपेंडेंट है, अल्लाह ताला यहाँ पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट लाइफ को लीड करने के वास्ते यू शुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आप बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप यू कैन डू वंडर्स है ना। दोज हु अंडरस्टैंड द लाइफ, दोज हैव पर्पस ऑफ लाइफ, दोज हैव ड्रीम्स टू लीड, तो वो क्या कर सकते हो लोग, दे आर बोलते ना उसके, अगर समझ गए आप लाइफ को तो क्या होता है आपको, यू स्टॉप डूइंग ब्लंडर्स, यू स्टार्ट डूइंग वंडर्स। अगर वक्त समझ में आया आपको, जो भी वक्त को समझा, जो जिंदगी को समझा, व्हाट विल हैपन, तो डेफिनेटली यू स्टार्ट डूइंग वंडर्स एंड यू स्टॉप डूइंग ब्लंडर्स। अगर जो वक्त ने समझा, दे स्टॉप डूइंग वंडर्स, दे ऑलवेज डू ब्लंडर्स। ये ब्लंडर वंडर्स में जो है ना, आपको यू हैव टू डिसाइड विथ योर ऑप्टिमिस्टिक माइंड। इसलिए माइंड को पोल्यूट नहीं होने देना, माइंड पोल्यूशन इज डेंजरस, क्योंकि यहाँ से हर चीज परसेप्शन यहाँ से शुरू होता है आपका परसेप्शन, आपका थिंकिंग, आपका लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग है ना, ये पूरी चीज़ आपको यहाँ से शुरू होता है। तो इसको जो है साफ सेफ रखना, घर में तापदान बर्तन से ज़्यादा साफ जो है अपन अपने कपड़ों से ज़्यादा अपने जहन को साफ रखना। क्यों? नेवर लेट योर माइंड गेट पोल्यूटेड, सो व्हाट विल हैपन, इट विल शैटर और स्कैटर योर ड्रीम्स, ये आपके ख्वाबों को जो है चुकना चुन करेगा। इसलिए बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज यू नो द जर्नी इज ऑल इन अल्फाबेट्स। यहाँ पे खत्म हो जाती है जिंदगी, शुरू होने से पहले खत्म न करो जिंदगी है ना। अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू फोकस, दिस इज द राइट टाइम टू वेक अप टू मेक अप द फ्यूचर, डोंट स्लीप, isn't it? Wake up to make up the future, wake up, stand up, step up, stop not,
till you reach the desired destination. आपका destination desired क्या है आपका, whether you become doctor or engineer whatever, unless until आप जो है वहाँ पे रुकना ही नहीं है, जर्नी आगे बढ़ रहा है. Because life is a journey, as she said, life is a journey. जर्नी सर्टेन है, स्टेशन आने से पहले उतर जाना है, स्टेशन आते कोई चांस ही नहीं, आपको उतर ही जाना है आपको, बिकॉज यू डोंट हैव चांस फॉर, राइट. यहाँ पे चॉइस नहीं होगा, चांस नहीं. ये जर्नी हो गया आपकी, एंड हो गया आपका, डेथ मीन एंड मीन फ्यूनरल. इसके बाद क्या था, तो ग्रेवयार्ड ले गया था. उसके बाद आ गया करने को ग्रेवयार्ड. कौन कहाँ तक आते, घर वाले लेडीज सारी चौखट तक आते, दूसरे रिश्तेदार जो है कब्रिस्तान तक आते. उसके अंदर आने के बाद कोई नहीं बता. मैं भी बहुत सहेली थे, मेरे बहुत खास सहेली थे. मैं भी 2 दिन उनके साथ खबर में लेट के आती हूँ, नहीं बोल सकते. नो वन, कोई नहीं आता आपके पास. So we to say understand is the purpose of life. It's very important, right? The how your life is impact. आप जो जमीन पे करेंगे उसका जो impact, उसका रिजल्ट आपको वहाँ मिलेगा, isn't it? खबर. तो इसीलिए आपका क्या होता है लास्ट, ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड आपका लास्ट डेस्टिनेशन है हर इंसान का, लास्ट डेस्टिनेशन. उसके बाद जी क्या था, हेल से क्या होगा, हेल और हेवन. वो जाने के बाद जो है आपको खबर में डिसाइड होता whether you are going to hell or heaven. खिड़कियाँ खुल जाते हैं वहाँ पे, विंडोज, खुद फील वेंटिलेशन. So it will decide. This is what, how you should understand why I born, what is my objective, being a woman, being a girl, being a Muslim girl, what should I do? How should I lead my life without any obstacles, without any disturbances, without any defocus. Always defocus. Always defocus. पैशनेट होना चाहिए आपका कोई चीज़ में, तो देन डेफिनेटली रिजल्ट आपके जो है, आपको रिजल्ट आता ही आता है. रिजल्ट के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट खुद आपको चेस करता. तो दिस व्हाट मीन, तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसा अपनी लाइफ को लीड करें. इट मेक सेंस, राइट? इसलिए ऊपर वाला अपने को कॉमन सेंस दिया, तो हम उसको यूज़ करना चाहिए प्रॉपर वे में. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तो सेकंड आता पीपल्स मैनेजमेंट. How to manage your teachers, how to manage your friends, how to manage your sisters, how to manage your teachers, isn't it? How to manage your neighbors, how to manage your enemies. People's management is very important. Time management जिंदगी का वो फ्यूल है, इट्स ए फ्यूल. गाड़ी में जितना पेट्रोल उतनी दूर जाती है ना, आपकी गाड़ी वैसी है जिंदगी, इट्स ए फ्यूल. नॉलेज भी ऐसी है, जितनी नॉलेज होगी उतना माइलेज मिलेगा आपको, उतना जो है आप जो है करियर में आगे बढ़ेंगे. इट विल एक्सेलरेट योर कैरियर. आपको करियर को एक्सेलरेट करने वाली चीज़ है नॉलेज है. इट्स लाइक ए फ्यूल. डू नॉट रन आउट ऑफ फ्यूल. एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जा रहे, जाके परेशान हो जा रहे, क्योंकि कुछ याद ही नहीं है. क्यों याद नहीं है? क्योंकि पढ़ा ही नहीं. भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हम लोग? क्योंकि हम वक्त की कदर नहीं करें. जब वक्त था नहीं करें, जब वक्त जाने के बाद परेशान हो रहे हैं. वक्त की जो बेकदर, जो कदर नहीं करते वो क्या बोलते मालूम? प्रोक्रास्टिनेटर बोलते हैं. प्रोक्रास्टिनेटर. इस पे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब the condition in which people or students always delay their work. वर्क को डिले करना, आज का काम कल कर लेंगे, कल आता फिर परसों करेंगे, ऐसा. that कल नेवर कम. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या है? the having the attitude or behavior or the thinking ऐसे रहती है, they always delay the work. आपको पढ़ना है S1 का S2 में देख लेंगे, S2 का S3 में देखिए, S3 का S4 में देखिए, नहीं होता ऐसा. सॉरी, फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना आपका, सोमेटिव तो 2 ही रहते हैं आपका, S1 S2 2 ही रहते हैं, है ना. तो ये आप नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू दैट, बिकॉज यू नो दैट कि टाइम कैन नॉट रिकॉल, यू कैन नॉट रिकॉल द टाइम, यू कैन नॉट फ्रीज द टाइम, इजंट इट? बहुत कीमती चीज़ है ना. तो दिस टाइम मैनेजमेंट एंड द पीपल्स मैनेजमेंट, दोज हु अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट, दोज हु एबल टू मैनेज इट, क्रैक इट, और उसको जो मैनेज कर सकते हो, डेफिनेटली सक्सेस होता. इट कुड ओनली हैपन व्हेन यू हैव पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग कब आपकी नर्चर होती, तब आप समझे कि जिंदगी में यस दिस इज राइट वे, दिस इज रॉन्ग वे. ऑलवेज डू राइट थिंग्स इन अ राइट वे. ऑलवेज डू राइट थिंग्स इन अ राइट वे. डोंट डू राइट थिंग्स इन रॉन्ग वे और रॉन्ग थिंग्स इन अ राइट वे. सबसे डेंजर, डोंट डू रॉन्ग थिंग्स इन रॉन्ग वे. ऑलवेज डू राइट थिंग्स इन अ राइट वे. दिस इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस, इजंट इट? हाउ डू यू डू? कैसा करना चाहिए राइट थिंग्स इन राइट वे? उसके लिए क्या है? अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश. कोई भी काम करते आप, 4 किस्म से लोग, 4 किस्म के लोग होते हैं. somebody आपको मैडम कुछ दे दिए, कुछ वर्क दे दिया, तो आप इमीडिएट करते. दैट इज अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश. इट मीन्स यू आर डूइंग राइट थिंग्स इन ए राइट वे.
बट समबडी इज देयर, थोड़े लोग ऐसे रहते हैं लेट स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट कर देंगे और अर्ली फिनिश करते हैं, लेट स्टार्ट अर्ली फिनिश, दे स्टार्ट लेट इमीडिएट नहीं पढ़ते, अर्ली लेट स्टार्ट अर्ली फिनिश, तो लेट स्टार्ट करना ही क्यों? एंड समबडी विल अर्ली स्टार्ट लेट फिनिश, शुरू तो करते हैं और फिनिश लेट करते हैं, वो भी गलत है। एंड थर्ड कैटेगरी जो डेंजर है वो क्या है? लेट स्टार्ट लेट फिनिश। तो वक्त कदर नहीं करते वक्त की, तो वक्त उनकी कदर नहीं करता, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, अब तो वक्त ही ना रहा, ये तो वक्त की बात है बोले थे बट सर पे कच्चा कपड़ा डाल के। तो इसीलिए वक्त जब रहता है उसको पाबंद, उसको जो है ऑप्टिमाइज करिए, आपको वक्त का सही प्रॉपर इस्तेमाल करिए, है ना, क्योंकि वक्त को जो कदर नहीं करते क्या होता, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। एक मिनट की मिस्टेक रहती है आपकी, है ना, नहीं सदियों की जो है सदियाँ जो है आपकी सजा पाना पड़ता। तो मिस्टेक्स मूवमेंट में होती है, छोटी सी मिस्टेक्स सेकंड में करते आप, लेकिन उसकी जो नुकसान होता सालों तक उसका जो है आप सजा मिलती है। इसीलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो हमारे खाम का क्या है, तकरीबन हमारे तो बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन बच्चों से थोड़ी शिकायत होती है हर जगह। तो हमेशा हो तो क्या, वो लोग बी फोकस होते, जाना है मशरिक, मंजिल है मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ निकले आते, कामयाबी की तलब में निकले हैं, अपना भी निशाना दूर नहीं, जाना है जहाँ मंजिल है वहाँ, मंजिल है कहाँ मालूम नहीं। ऐसे हमारे बच्चे है ना, बच्चे कैसे है, उम्र भर यही गलती करते रहे गालिब, उम्र भर यही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना पूछते रहे, है ना, जिंदगी में पूछते रहो धूल यहाँ रहती है ना। तो ऑलवेज बी फोकस, आपका फोकस पॉइंट जो है ना, फोकस रहना है हर चीज पे, फोकस अटेंटिव रहना चाहिए, अनकॉन्शियस होना चाहिए, अटेंटिव, तो डेफिनेटली आप कामयाब है। और हमेशा अपने आप पे बिलीव करो, दूसरों पे नहीं, और नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर। कैंसर से भी अगर कोई बुरी बीमारी है तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन इज नॉट एट ऑल एनकरेजिंग, नहीं हो, इट्स ए हीनियस क्राइम। कंपेयरिंग, आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं, सास नंद से कर रहे, बहू सास से कर रहे, भाभी और भाभी से कर रहे, भाई और भाई से कर रहे, कंपैरिजन बिगेस्ट क्राइम, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए यूनिक, हर इंसान यूनिक है, अशरफुल मखलूकात बोल दिया आपको। तो वही कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन करने से कंपैरिजन क्रश द क्रिएटिविटी ऑफ ऑल क्रिएचर क्रिएटेड बाय द क्रिएटर। कितने सी है इसमें, कंपैरिजन क्रश द क्रिएटिविटी ऑफ ऑल क्रिएचर क्रिएटेड बाय द क्रिएटर, पूरे 7 सीज है। तो कभी भी हम जो है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इट्स द बिगेस्ट क्राइम, इट्स डेंजरस देन कैंसर, है ना। तो इसलिए हमेशा जो है ये बात याद रखो, कभी भी कंपेयर नहीं करना, किसी से कंपेयर नहीं करना, कभी भी वो नहीं करना, ओपिनियंस भी नहीं लेना किसी से, खाला बोले, मामू बोले, पप्पा बोले, पड़ोसी बोले, नहीं, ओपिनियंस लाइक ऑनियंस, opinions like onions bring taste or tears into your eyes, because तुम दूसरों का ओपिनियन ले रहे, you know your strength, you know your weakness, you know your opportunities, you know what are the threats you are facing, आप क्या कर रहे हो, मगर दूसरों के ओपिनियंस कभी नहीं लेना, दूसरों के ओपिनियन, you know what you are, you know what is your strength, so don't take opinions। लोग बोलते भी, लोग आपको जो है डिप्रेस करने बोलते, कुछ भी बोलते, आप खराब है, बिल्कुल खराब है बोलना, तो माँ कैसा बोले, रोते नहीं बैठना, है ना, बहुत खराब है बोला, आप बहुत अच्छे हैं, मीन लोग टेम्प्ट करते, टेम्प्ट नहीं होना कभी भी। वन हु एंगर्स यू कॉन्कर्स यू, आपको कोई भी उससे मिलाया तो समझो जीत गया, वन हु एंगर्स यू कॉन्कर्स यू। तो एंगर इज वेरी डेंजर, एंगर और डेंजर के बीच क्या फर्क है, मतलब डी है, डी को निकालो एंगर बनता, एंगर को डी लगाओ डेंजर बन जाता, एंगर इज वेरी डेंजर, क्योंकि जब भी इंसान एंगर में आता तो आपको जो है ना ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है उसमें, और आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपके जो है ना प्रेशर जो ब्लड का बढ़ने से आपके हर ऑर्गन पे इफेक्ट होता हो, यू में बिकम हाइपरटेंशन पेशेंट और शुगर पेशेंट, कोई भी हार्ट अटैक आ सकता, कार्डियक अरेस्ट हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए पेशेंस वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बोले ना, पैशन और पेशेंस तो इम्पॉर्टेंट, एंगर इज डेंजर, है ना। तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बी अटेंटिव, और हमेशा हरकत में रहना, हरकत में बरकत है ना। डू नॉट फोकस मच ऑन फूड, ऑल हैदराबाद आर फूडी, नो, हम लोग बहुत फूडी होते, लख्मी खा के जख्मी होते हैं, मंदी खा लेते,
बिरयानी खा लेते हैं, खाना है लेकिन यू शुड मिनिमाइज, मतलब जो है फोकस कम रहना। हमारा ऑब्जेक्टिव खाना नहीं है, isn't it? तो वी शुड फोकस ऑन आवर ड्रीम्स, है ना, तभी आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, यू कैन नॉट फुलफिल योर एम्बिशंस। आपके जो भी एम्स है ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते अनलेस अंटिल आप जो पॉजिटिव माइंड नहीं है, अनलेस अंटिल आप लाइफ को नहीं समझे, अनलेस अंटिल आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझे, अनलेस अंटिल प्रियरिटी ऑफ लाइफ नहीं समझे। प्रियरिटी से आपने वर्क इधर अच्छा सीरियल आ रहा, उधर नमाज अज़ान का नमाज का टाइम हो रहा, यू हैव टू चूज द प्रियरिटी, you have to choose the priority, pick the priority before it picks you and kicks you, but बुरा मारता होगा वक्त, इसलिए you should be very careful, always be positive. As I said, you cannot lead positive life with negative mind. तो माइंड को जो है आप करना क्या है आपको, you have to be very careful, पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड लोग जो है आउटकम रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट होगा। जिसका पॉजिटिव माइंड है वही जो है अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका पॉजिटिव माइंड नहीं है नफ्स उन पे कंट्रोल कर लेता है ना। नफ्से मुतमइन्ना हमेशा अल्लाह ताला के पसंदीदा नफ्स है, उस पर जो है फोकस रहना, है ना। तो ये मैनेज करना, माइंड मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मैनेज द माइंड, बिकॉज इफ यू एबल टू मैनेज द माइंड यू कैन मैनेज द होल वर्ल्ड। इफ यू अनेबल टू मैनेज योर ओन माइंड, हाउ कैन यू मैनेज अदर्स? यू कैनॉट मैनेज माइंड, यू कैनॉट मैनेज पीपल, यू कैनॉट मैनेज योर स्टडीज, कुछ भी नहीं कर सकते आप। दिस इज व्हाट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। This is the item of the game, right? H के बाद क्या था? या क्या हो गया? Hell और heaven। अदरवाइज I का माने क्या है? Interminable, मतलब endless life। Interminable में endless life। वहाँ की लाइफ endless है, वहाँ पे लाइफ को एंड ही नहीं है, या तो जन्नत या तो जहन्नम, पड़े रहना पड़ता है उसमें। जैसा ऑटो एंगेज करता है वैसा एंगेज कर लेते हैं। तो दिस इज डेंजरस। तो आपको जो है ऑलवेज भी अटेंटिव रहना है। आपको हमेशा आप अपने पर्पस, आई डोंट नो क्या पर्पस है आपके लाइफ के, क्या एम्स एंड एम्बिशन है, क्या गोल्स है, आई डोंट नो, बट आपका रोल सेट कर लिया आप, ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपका गोल सेट है आपका, तो देन रोल को भी सेट करो। आपके गोल को रोल को जो है पैरेलली जाना हो। गोल इधर जा रहा, अपन इधर जा रहे, तो वी हैव गोल विथ मेनी होल, बोले सारा गोल विथ होल, पूरे सुराखा है गोल में। गोल शुड नॉट हैव होल्स, है ना। गोल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट करके फोकस रहना, एंड इट मस्ट शुड नॉट सब्ट्रैक्ट, और आप फ्लक्चुएट नहीं होना, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस रहना उसमें, तो देन डेफिनेटली यू विल डू वंडर्स। और विल पावर इज द ओनली थिंग आपको जो है हेल्प कर सकता है। स्किल रहने के बाद भी, एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल है, आपके पास विल पावर है तो आप नहीं जीत सकते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते, आपके पास विल पावर ही नहीं है। तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। विल पावर इज नथिंग बट अंदर से नफ्स इंटरनल है, अल्लाह ताला की बड़ी देन है। नफ्स को जो कंट्रोल करने का जो पावर है ना, नफ्स है, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा आर्ट है। वो इंटरनल अंदर से आना चाहिए, अंदर इनर पावर। इनर पावर मतलब बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि इफ एन एग इज ब्रोकन इनसाइड, if an egg is broken inside, life starts. If it is broken from outside, तभी मैं आमलेट बन जाता हूँ। अगर चूजा अंदर से मार के निकला, if क्या है, if an egg is broken inside egg, तो उसकी लाइफ बन जाती है। चूजा मार के निकला था। If his egg जो है is broken outside, life ends. तो इंटरनल जो फोर्स है आपका, इंटरनल नफ्स है आपको, एंड आप उसको कंट्रोल कर लिए तो आप हर चीज़ आसान आती है, हर चीज़ आपके लिए आसान आती है। तो इसीलिए आपको माइंड मैपिंग करो, माइंड को जो है कंट्रोल करना शुरू करना आप लोग, और अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द लाइफ, तो मालूम है आपको, तो आप कभी गलती नहीं कर सकते। एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस ABCDs ऑलवेज: एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन। This is what this makes you personality. Personality development is enough. PD. D for punctuality, D for discipline. That's it. किसी पास दो चीज है तो आपकी पर्सनालिटी खुद बहुत डेवलप है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लोग लेक्चर आते थे बड़े बड़े। नो, P for punctuality, D for discipline, D for personality, D for development. आपकी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं खाली दो ही चीजों से, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन से। यू कैन लीड, यू विल बी इन क्लाउड 9, ऊंचाई पे, ऐसे कामयाबी ऐसे ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं आप इसके अंदर। कब? जब ये पीढ़ी आ गया अपने पर्सनालिटी पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन आ गया तो आपकी लाइफ बन गई, अदरवाइज मुश्किल। योर लाइफ बिकम क्लूलेस, हेल्पलेस, स्लीपलेस।
painful, hopeless, helpless, everything. इसीलिए लिए आपको जो है बहुत अटेंटिव होना चाहिए, है ना। तो वक्त की कदर इसलिए करना है आपने को, वक्त में सूर्य में कुरान में बोला गया वाला है ना, कदर करना है। इल्म ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पहला सूरह अपना पहली आयत ही उतरी इक़रा, तो पढ़ाई की भी अहमियत है। मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ करें, है ना, कभी दुआ करना, तो उससे आप जो है यू कैन मेक योर लाइफ। So by the grace of Almighty Allah, and thank you very much for the patience listening, and I must express my sincere gratitude and millions thanks for the क्या बोलते जो presentation है आप लोगों का, जो presentable personalities है, really hats off to you, and the way you maintain the discipline, punctuality in this class, really amazing, amazing. I really must thankful to all the management and the teachers. This great आपका ये क्रेडिट जो है टीचर्स को आता, ऑलवेज प्लीज रेस्पेक्ट देम एंड ओबे देम, दे आर योर पायनियर्स, दे आर योर लाइफ का जो सक्सेस मंत्र है, वो ज़ाब्ता ज़िंदगी उनके हाथ में है। तो नेवर एवर ट्राई टू स्टेयर एट देम, जब भी उनसे बात कर रहे हैं उनके पाँव पे नज़र डाल के बात करिए आप। लुक एट देयर फीट एंड टॉक टू देम, डोंट लुक एट देयर फेसेस, डोंट स्टेयर एट देम, दे आर योर टीचर, दे आर द फ्यूचर ऑफ कम्युनिटी, दे आर ट्रबल शूटर्स, आपके जो आने वाले ट्रबल्स को जो है शूट करने वाले